हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स चैनल पर। आज हम आपको भिन्नों का योग करना सिखाएंगे, जबकि यहाँ पे हर में असमान संख्याएं होती हैं। इस स्थिति में इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि हर में समान संख्याएं, तो बड़ी आसानी से हम इन प्रश्नों को सरल कर सकते थे। आज हम इसमें जो हर में भिन्न भिन्न संख्याएं हैं उसको समान बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए कि जो 3 है इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे जब हम 4 का गुणा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नीचे अगर गुणा कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 4 का गुणा करना होगा। इस प्रकार से फिर यहाँ पे धन का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे 1/4 लिखिए, और फिर इसके बाद इस 3 का गुणा आप इस 4 में कीजिए। तो 3 का जब हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हर समान हो सकते हैं। चलिए अब इसको सरल करते हैं। यहाँ पे हर में आ गया 12, 4 तिया 12 और 2 चौ 8। इस प्रकार से 4 तिया 12 यहाँ पे हमें मिल जाता है और 3 एकम 3 मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे हर समान हो चुके हैं। जब हर समान हो गए तो इसको हम एक बार लिख देते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि यदि हर समान है तो ऊपर की संख्याओं को वैसा ही लिख दिया जाता है, बीच में योग का चिन्ह लगा दें। अब ये आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो इसे लिख देंगे हम 8 और 3 11/12। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने बड़ी आसानी से सरल कर लिए ट्रिक के द्वारा। देखिए आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को जिसपे कि असमान हर दिए गए हों उनको सरल करना है। चलिए एक और प्रश्न करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 2 का गुणा इस 4 में करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/4 गुणित 2। अब नीचे गुणा किए तो आप ऊपर भी कीजिए, तो ये ऊपर भी कर दिया आपने। बीच में धन का चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको दिख रहा है 5/2। अब इस 4 का गुणा इस 2 में कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देते हैं, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो अब यहाँ पे इसे सरल कर देते हैं। सरल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 6/8 मिल गया धन। इसी प्रकार से 2 चौ 8 हो गया यहाँ पे और 5 चौ 20 मिल गया। तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समान हर हमें प्राप्त हो गए हैं। इस स्थिति में जबकि समान हर होते हैं, हमने आपको बताया था कि एक बार हम इस हर को लिख देते हैं और ऊपर की संख्या को जैसा लिखा है वैसा ही लिख देते हैं और बीच में धन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका योग कर देते हैं। योग करने पर हम पाते हैं यहाँ पे बटे में तो आपको हर में 8 मिलेगा और 6 और 20 26 होगा। अब यहाँ पे आप 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 चौ 8 और 2 एकम 2 2 तिया 6 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो हल है वह मिल गया 13/4। तो हमने बड़ी आसानी से इस प्रश्न को सरल कर दिया। ये तो एक तरीका हो गया जिसको कि आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, जो भिन्न दिए गए हैं उसके हर समान बनाकर। तो यहाँ पे असमान हर को हम समान बनाते हुए सरल कर रहे हैं। इसका इसी तरीके से दूसरी विधि आपको बताते हैं। चलिए इसी प्रश्न को हम पुनः करते हैं। इसमें हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपको 4 और 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे हर में। इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का लघुत्तम आप देखेंगे 2 का भाग जाता है 2 बार और 2 एकम 2 जाता है। इस प्रकार से 2 का भाग एक बार चला जाएगा। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें हर में यहाँ गुणनखंड मिल गया 2 दूनी 4 के रूप में। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। अब 4 का भाग देते हैं 4 में, एक बार जाता है। 1 का गुणा 3 में कर देते हैं, 3 एकम 3 हो जाता है। 2 का भाग देते हैं 4 में, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। 2 बचा है यहाँ पे शेष, तो यहाँ 2 का गुणा 5 में करते हैं, 2 पंचे 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 और 3 13 हो जाएगा और 13 बटे इसे हम लिख देते हैं 4। तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। दोनों विधि से आपको आंसर समान ही प्राप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।